हो सकता है कि किसी स्कूल के हर क्लासरूम में एसी ना हो सकता है किसी स्कूल का प्लेग्राउंड बहुत बड़ा हो सकता है कि किसी स्कूल के टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट हों, पर स्कूल्स की सबसे बड़ी यूएसपी होती है उसकी पढ़ाई। इसीलिए एज पब्लिकेशंस का प्रॉमिस है हर स्कूल की पढ़ाई का स्तर हमेशा ऊंचा रहेगा। दैट इज व्हाई आई एम थ्रिल्ड टू सेलिब्रेट दिस वंडरफुल एसोसिएशन विद एज पब्लिकेशन एंड बुक्स। एज पब्लिकेशंस, पढ़ाई का सेलिब्रेशन। हेलो बच्चों, मैं हूँ पूजा त्रिपाठी और आज हम पढ़ेंगे पाठ स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तो क्यों कहा गया है कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत? स्वच्छता और स्वच्छता में क्या जो है कॉमन है या वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है? क्यों स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता जरूरी है? कैसे हम इस स्वच्छता को रख सकते हैं? क्यों यह आवश्यक है? हमारा क्या कर्तव्य है? ये सारी चीजें आपके मन में आ रही होंगी। तो इन सारी चीजों को जानने और समझने के लिए हम चलेंगे मंजू मैम के पास। हेलो बच्चों, मैं हूं आपके साथ मंजू तिवारी और हम पढ़ेंगे अपना अध्याय जिसका नाम है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तो बच्चों, ये बात सत्य है, अगर भारत स्वच्छ रहेगा तभी भारत स्वस्थ रहेगा और इस अध्याय में हम इसी विषय पर बात करेंगे। पर अध्याय पर जाने से पहले हम पठन से पूर्व की ओर चलते हैं। तो दिए गए चित्रों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आपके सामने ये चित्र दिए गए हैं बच्चों, इनका वर्णन आपने अपने शब्दों में करना है, ठीक है? वो तो आप बखूबी कर ही लेंगे। आइए अब हम जानेंगे कि इस पाठ में हम क्या सीखेंगे। इस पाठ में हम सीखेंगे सफाई की महत्ता के बारे में और देश और वातावरण की स्वच्छ रखने के अपने दायित्वों के विषय में। ये जानकारी इस अध्याय में हम लेंगे। शुरुआत करेंगे हम स्वस्थ भारत, एक कदम स्वस्थ समाज की ओर। ये स्लोगन है, नारा है कि स्वस्थ भारत रहेगा तभी भारत स्वच्छ रह सकता है। तो बच्चों, स्वास्थ्य और स्वच्छता का आपस में गहरा संबंध है। अगर आप स्वच्छता अपने आसपास रखेंगे तो स्वास्थ्य अपने आप ठीक रहेगा, बीमारियों का नामो निशान मिट जाएगा। और यह असंभव कार्य नहीं है, ये बिल्कुल संभव हो सकता है। बस इसके लिए हमें कर्मशील बनना होगा और हर एक नागरिक को अपने इस दायित्व को समझना होगा। केवल सरकार की ओर नहीं देखना है, हमने अपने दायित्वों को भी पूरा करना है। क्या है हमारे दायित्व? कि हम अपने देश को स्वच्छ रखें। तो आइए फिर अपने अध्याय की शुरुआत करते हैं। आइए शुरू करें। तो हमारा देश बहुत महान है, हमें अपने देश पर गर्व है। हमारे देश में अनेक अच्छी बातें हैं, इसके बावजूद देश में स्वच्छता को लेकर कमी दिखाई देती है। स्वच्छता यानी कि सफाई को लेकर कमी दिखाई देती है। हमारा देश बहुत महान है, लेकिन एक कमी है कि स्वच्छता की ओर ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा। संसार के प्राय सभी उन्नत देश, उन्नत यानी कि डेवलप, विकसित देश, उन्नत देश स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक हैं। जागरूक यानी कि वो बहुत एक्टिव हैं इस दिशा की ओर। उन देशों की साफ सफाई और सुंदरता देखते ही बनती है। अब बाहर विदेशों में जाओ तो आपको अच्छा लगता है। क्यों लगता है अच्छा? साफ सफाई दिखती है चारों तरफ। तो केवल वहाँ सरकार ही नहीं करती, वहाँ के नागरिक भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं, तभी तो वो देश इतने स्वच्छ हैं। तो बच्चों, क्या है फिर? संसार के प्राय सभी उन्नत देश जागरूक हैं सफाई को लेकर। इस विषय पर हमने बात की। अब भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान चला रखा है। कौन सा अभियान चला रखा है बच्चों? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने अभियान चलाया है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सभी को इसमें भागीदार बनना चाहिए और बनना है। यदि हम स्वच्छता रखेंगे तभी हम स्वस्थ और सुखी बन सकेंगे। आज धवल का जन्मदिन है। अब जन्मदिन किसका है भाई? नाम याद है ना? देखिए चित्र में भी दिख रहा है, यानी कि धवल का जन्मदिन है, बर्थडे है आज इसका। गणेश उसे उपहार देने के लिए उसके घर जा रहा है। वह धवल के घर वाली गली में पहुंचा ही था कि उसके ऊपर केले के छिलके आ गिरे। अब क्या गिरे उसके ऊपर? केले के छिलके आ गिरे। वह सोचने लगा, छी छी कितनी बुरी आदत है। गणेश ने छिलकों को कूड़ेदान में डाल दिया, पर
पर कूड़ेदान के पास मक्खियां भिनभिना रही थी। गणेश ने धवल के घर में घुसकर उससे पूछा, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या यहाँ नगर निगम के सफाई कर्मचारी नहीं आते? धवल की माताजी ने बताया, बेटा नगर निगम की गाड़ी तो आती है, पर लोग उसमें कूड़ा नहीं डालते। वे अपने घर का कूड़ा गली में इधर उधर फेंक देते हैं। गणेश बोला, इसी गंदगी के कारण मलेरिया और डेंगू फैल रहा है। दूसरे दिन गणेश ने स्कूल जाकर अपने अध्यापक को यह बात बताई। अध्यापक ने कहा, बच्चों, गंदगी सभी रोगों की जड़ है। हमें सफाई को अपनी आदत बना लेना चाहिए। जैसे हमें खाना खाने से पहले हाथों को साफ कर लेना चाहिए। अगले दिन से सभी बच्चों ने धवल के मोहल्ले में जाकर सफाई अभियान चलाने का निश्चय किया। यानी कि सबने ठान लिया कि क्या करेंगे, अब सफाई अभियान चलाएंगे और धवल के मोहल्ले को साफ करेंगे। कुछ लोगों के पास झाड़ू तथा कुछ बच्चों के पास टोकरियां थी। उन्होंने वहां पहुंचकर झाड़ू लगाकर कूड़ा इकट्ठा किया, उसे टोकरी में उठाकर कूड़ेदान में डाला। बच्चे सफाई का काम कर ही रहे थे कि मोहल्ले के लोग भी बाहर निकल आए। उन्होंने नालियों की गंदगी निकाली। बच्चों ने नालियों के पानी में मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। स्वच्छ यानी कि पूरा मोहल्ला साफ हो गया। एक नौजवान ने आगे बढ़कर बच्चों को धन्यवाद दिया। वह बोला, अब हम अपने मोहल्ले को साफ रखेंगे, हमारा आलस्य दूर हो गया है। सब बच्चे एक साथ बोले, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तो बच्चों, सच यही है, अगर हमारा भारत स्वच्छ रहेगा तभी हमारा भारत स्वस्थ रहेगा और एक स्वस्थ भारत के नागरिक ही अपने देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए इस देश के सभी नागरिकों का स्वच्छ रहना बहुत ज़रूरी है। स्वच्छ रहने से वो स्वस्थ रहेंगे। तो बच्चों, आप भी इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। सबसे पहले अपने घर की सफाई रखें, अपने स्कूल की सफाई रखें, क्लासरूम की रखें और अपने आसपास की रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जानेंगे कि इस पाठ में हमने क्या सीखा। हमने सीखा बच्चों कि स्वस्थ जीवन के लिए निजी और सार्वजनिक स्वच्छता बहुत आवश्यक है। यानी कि हमें अपनी स्वच्छता तो रखनी है, साथ साथ अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखना है। अनमोल वचन लेते हैं, स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, यह हर नागरिक का कर्तव्य है। अगर देश का हर नागरिक इस बात को समझ लेगा कि सफाई हमारा दायित्व है, तो बस फिर तो देश को स्वच्छ रखने में कोई भी कदम पीछे नहीं हो सकता। इसीलिए सबको अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए और अपने आसपास कूड़ा और गंदगी किसी प्रकार भी नहीं फैलानी चाहिए। शब्द पिटारा में हम शब्दार्थ लेते हैं बच्चों, जिसमें स्वच्छता का अर्थ है सफाई, उन्नत विकसित, प्रति तरफ, जागरूक, सावधान। आगे के शब्दार्थ हैं बच्चों, जैसे कि स्वस्थ। स्वस्थ का अर्थ होता है सेहतमंद, भागीदारी, हिस्सेदारी, उपहार, भेंट, निश्चय, इरादा। अब कठिन शब्द लेंगे श्रुतलेख के लिए। इन शब्दों का आपने अभ्यास करना है। इसमें शब्द हैं संसार। तो ये कठिन शब्द आपने लेने हैं। इन शब्दों को एक बार दोहराते हैं हम, जैसे कि संसार, सुंदरता, प्रधानमंत्री, जन्मदिन, मोहल्ले, वातावरण, निश्चय, टोकरियाँ, आलस्य। इनका उच्चारण भी कीजिएगा और लेखन का अभ्यास भी कीजिएगा। आइए स्व परीक्षण पर आ जाते हैं। अध्याय समाप्त हुआ, अब समय आ गया अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ने का। तो पाठ की बात बातों बातों में, अर्थात यहाँ पर आपको मौखिक रूप से उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न ले लेते हैं। इसमें हमारे देश में किस बात को लेकर कमी दिखाई देती है? हमारे देश में स्वच्छता को लेकर कमी दिखाई देती है। इसी प्रकार बच्चों बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे। हम लेखन कार्य की ओर चलते हैं, जिसमें पहला प्रश्न लेंगे, अर्थात यहाँ पर आपको लिखित में उत्तर देने। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखिए। क प्रश्न ले लेते हैं। इसमें किन देशों की साफ सफाई और सुंदरता देखते ही बनती है? विदेशियों की साफ सफाई और सुंदरता देखते ही बनती है। इसी प्रकार बाकी के दो प्रश्न, इनका उत्तर आप स्वयं देंगे। हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। क प्रश्न, धवल के मोहल्ले में गणेश ने क्या देखा? धवल के मोहल्ले में गणेश ने चारों तरफ गंदगी ही गंदगी देखी और कूड़ेदान में मक्खियां भिनभिना रही थी। इस प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप पाठ के अनुसार स्वयं देंगे।
चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न लेंगे अब हम। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर वाले गोले को OMR शीट में रंगिए। क, गणेश कहाँ जा रहा था? विद्यालय, मंदिर, धवल के घर। तो इसमें तीसरा वाला विकल्प सही है कि वह जा रहा था धवल के घर। तीसरे वाले पे हमने सही का निशान लगाया। अब हम OMR शीट पर जाएंगे। क का तीसरा वाला विकल्प सही है, तो इसके तीसरे वाले गोले को हम रंग देंगे। ठीक है, पूरी तरह रंग देना है। बस इसी प्रकार आपने बाकी के प्रश्नों के उत्तर करने हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब रिक्त स्थानों की ओर आएंगे हम। रिक्त स्थान भरिए। इसमें क वाक्य लेंगे हम। संसार के प्राय सभी उन्नत देश डैश के प्रति बहुत जागरूक हैं, स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक हैं। ठीक है, आप लिख देंगे स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक हैं। बाकी के रिक्त स्थान स्वयं भरिएगा। हम उच्च बौद्धिक स्तरीय प्रश्न पर आते हैं। स्वच्छता का संबंध केवल स्वास्थ्य से ही नहीं बल्कि देश की छवि से भी होता है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। बिल्कुल, एक देश उन्नत देश, सभ्य देश तभी कहलाता है जब वहाँ स्वच्छता होती है, वरना विदेशों से आने वाले नागरिक हमें असभ्य मानेंगे कि इनको रहन सहन रखने की बिल्कुल भी सभ्यता नहीं है। इसीलिए अपने देश को सभ्य बनाने और उसका नाम ऊपर रखने के लिए हमें स्वच्छता को अपनाना ही होगा। क्या आप मानते हैं कि विज्ञापन और सोशल मीडिया द्वारा लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा सकता है? कैसे तो आप बताएंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल हो सकता है। विज्ञापन और सोशल मीडिया के द्वारा स्वच्छता के लिए जागरूक किया जा सकता है। अब इसमें तीसरा प्रश्न है, स्वच्छता को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना क्यों आवश्यक है? स्वच्छता को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर हम स्वच्छ रहेंगे तभी हम क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। तो इस बात को जन जन तक फैलाने का दायित्व आपके ऊपर है बच्चों, तो इस दायित्व का निर्वाह आप जरूर कीजिएगा। आइए चलिए भाषा की बात पर आ जाते हैं। पहला प्रश्न ले लेते हैं। प्रधानमंत्री शब्द को सार्थक शब्दों के मेल से बना है। प्रधानमंत्री शब्द जैसे प्रधानमंत्री, आप भी कुछ ऐसे ही 5 शब्द बनाकर लिखिए सार्थक मेल से बने हुए शब्द, जैसे कि रेल गाड़ी। ठीक है, इसी प्रकार और शब्दों का निर्माण आप स्वयं करें। हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। विलोम शब्द लिखिए। देश का विलोम विदेश। बाकी के विलोम शब्द आप स्वयं करेंगे। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शब्दों को उनके सही स्थान पर लिखिए। एकवचन और बहुवचन। अब छिलके क्या है? छिलके क्या है? बहुवचन। तो छिलके को हमने बहुवचन में लिख दिया। इसका एक वचन छिलका होता। ठीक है, अगला शब्द है केले, ये भी बहुवचन है। अब एक वचन क्या है? दवा। दवा एक वचन है तो हमने इसको एक वचन में लिख दिया। इस प्रकार आपने इन शब्दों को छांटकर सही जगह पर लिखना है, एक वचन और बहुवचन में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। माता के पर्यायवाची लिखने आपने। माता का पर्यायवाची जैसे जननी और माँ। इस प्रकार बाकी के पर्यायवाची आप स्वयं लिखिएगा। हम पाठ से आगे की बात पर आते हैं। आपके विद्यालय में यदि स्वच्छता सप्ताह मनाया जाए तो आप कौन सी गतिविधियां शामिल करेंगे? अब आप बताइए कि स्वच्छता सप्ताह मनाया जाए तो आप कौन कौन सी एक्टिविटी करना चाहेंगे कि आपका विद्यालय स्वच्छ हो। तो इसके बारे में विचार विमर्श कीजिए और बताइए। जानी अनजानी बातें ले लेते हैं। भारत के सबसे साफ और स्वच्छ शहर की बात करें तो इंदौर को कई सालों से इसका दर्जा प्राप्त है बच्चों। तो इंदौर ने अपने ताज को आज तक बरकरार रखा है। यह शहर लगातार हर बार स्वच्छ शहर का खिताब जीत रहा है। इंदौर का दृष्टिकोण कचरे को सही से हटाने, घर घर कचरा संग्रहण और स्वच्छता कानूनों के सख्त पालन को जोड़ता है। इंदौर मध्य प्रदेश का शहर है और यहाँ के हर निवासी अपने दायित्व को पूरा करते हैं, तभी तो ये शहर इतना स्वच्छ है और हर साल यही स्वच्छता की दौड़ में प्रथम राज्य के रूप में सामने आता है। तो इस तरह हम भी अपने राज्य को स्वच्छ रख सकते हैं। तो अपने दायित्व का निर्वाह कीजिए और इंदौर की तरह बनिए। आओ अब खेलें। चलिए अब खेल क्या खेलना है वो देख लेते हैं। सभी बच्चे 2 या 3 के समूह में बढ़ जाएं और निम्नलिखित विषयों पर छोटा अभिनय करें, छोटा सा नाटक कीजिए। जैसे एक बच्चा पार्क में कूड़ा फेंक रहा है, दूसरा उसे समझाता है। अब समझाने के लिए वो कौन कौन सी बातें, बढ़िया बढ़िया बातें बोलता है कि कूड़े डालने वाले को समझ में आ जाए। या एक बच्चा हाथ नहीं धोता, बीमार पड़ जाता है। एक स्वच्छता सैनिक मोहल्ले में लोग
को सफाई के प्रति जागरूक करता है। ये अभिनय करना है, इससे और बच्चे भी जागरूक होंगे, वो समझ जाएंगे कि अगर हाथ नहीं धोंगे हम तो बीमार पड़ जाएंगे। और एक बच्चा जो है स्वच्छता सैनिक मोहल्ले में लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करता है। ये भी आपने अभिनय करना है, जिससे सभी बच्चे समझ जाएंगे कि स्वच्छता का हमारे जीवन में कितना अहम रोल है और इस रोल को हम सबको निभाना है। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट से शुरू हो जाइए। आइए योग्यता आधारित गतिविधियां ले लेते हैं। तो गूगल स्लाइड या पेंट ऐप जैसे टूल में एक डिजिटल स्लोगन पोस्टर बनाइए। विषय मेरा स्वच्छ भारत। रंग भरें, चित्र चिपकाएं और अपना नारा टाइप करें। घर में रखे कार्डबोर्ड यानी कि गत्ते और प्लास्टिक के डिब्बे से अपने लिए सुंदर सा कूड़ेदान बनाइए। कार्डबोर्ड से बने कूड़ेदान में सूखा कचरा डालिए, जैसे पेंसिल के छिलके, कागज़ के टुकड़े आदि। प्लास्टिक के डिब्बे से बने कूड़ेदान में गीला कचरा डालिए, जैसे फलों के छिलके या बीज, जूस आदि के डिब्बे आदि। देखिए बच्चों, आपको शुरुआत अपने घर से ही करनी पड़ेगी। अगर आपको स्वच्छता की आदत है तो आप कभी भी कूड़ा कहीं नहीं डालेंगे, चाहे आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी पर्सनल गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं। बच्चे केले खाते हैं, रास्ते में फेंक देते हैं, चिप्स खाते हैं, रैपर फेंक देते हैं। नहीं, कुछ नहीं है तो अपने साथ एक थैला रखिए, एक छोटा सा डस्टबिन अपनी गाड़ी में रखिए, ताकि आप ऐसे चिप्स केले वगैरह खाएं तो उस डस्टबिन में डालें और कहीं रास्ते में आपको डस्टबिन मिले तो वहाँ आप थ्रो आउट कर सकें। ठीक है, तो इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा और मैं उम्मीद करती हूँ बहुत सारे बच्चे ये काम करते भी होंगे। 90% बच्चे ज़रूर ये कार्य करते होंगे, लेकिन कुछ हैं जो शायद नहीं करते होंगे, तो वो भी करना सीख जाएंगे अगर आप अपनी एक्टिविटी और बच्चों के सामने ऐसे ही रखेंगे। तो अगर हम सही हैं तो हम औरों को भी सही कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वच्छता को अपनाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो बच्चों, ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो इस पार्ट में हमने सीखा कि किसी भी देश के नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को, अपने वातावरण को, अपने आसपास जो भी जगह है उसको स्वच्छ रखें। ये केवल एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं, उस देश का नागरिक होने के नाते ये हम सब की जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य है। तो मैं आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इसका अभ्यास कीजिएगा।